संपूर्ण हिंदी पाठशाला। नमस्कार प्यारे बच्चों, संपूर्ण हिंदी पाठशाला में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम उपस्थित हो गए हैं कक्षा 7 ICSE बोर्ड का सेकंड यूनिट टेस्ट में जो पाठ्यक्रम पूछा जा रहा है, उस पाठ्यक्रम का अगला चैप्टर लेकर के, अभी तक आप लोगों ने सप्तमी विभक्ति पढ़ी थी और सप्तमी विभक्ति के पश्चात हम लेकर आए हैं भूतकाल। अगला चैप्टर जो है वो भूतकाल के लिए है। भूतकाल यानी कि लंग लकार, संस्कृत में इसको कहते हैं। हम लंग लकार पढ़ेंगे। तो लंग लकार पढ़ने के लिए वैसे तो मैंने कक्षा में पूरा चैप्टर अच्छी तरीके से पढ़ा दिया है, लेकिन अगर किसी बच्चे को सही समझ में नहीं आया हो या उस समय उसको समझ में नहीं आया हो तो घर पर भी पढ़ाई कर सके, इसके लिए मैंने वीडियो बनाया है। आप सभी इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखेंगे और जिनका जो भी छूटा हुआ है वो टॉपिक अपना क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो हम शुरू कर रहे हैं आज का ये चैप्टर। आप सभी बस ध्यान से पढ़ते जाइएगा, मिस मत करिएगा और अपने दोस्तों को भी ज़रूर भेजें। ये चैप्टर आपका शुरू हो जाता है भूतकाल, लंग लकार, प्रथम पुरुष हम लोग पढ़ रहे हैं। पुरुष के आधार पर अगर बात करें, लकार की बात करें तो लकार क्या है? लकार काल को कहते हैं। लकार क्या है? काल को कहते हैं। और इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं? तो क्रिया को पढ़ते हैं। किसको पढ़ते हैं बेटा? क्रिया को पढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर है तो ये भी शब्द है, क्रिया भी क्या है? शब्द है। शब्द के भेद की बात करें तो उसमें संज्ञा भी शब्द है, सर्वनाम भी शब्द है, विशेषण भी शब्द है और क्रिया भी शब्द है। लेकिन क्रिया के लिए हम क्या पढ़ते हैं? धातु रूप पढ़ते हैं। क्या क्रिया को धातु कहा ही जाता है? क्रिया को क्या कहा जाता है? धातु। तो धातु रूप पढ़ते हैं। संज्ञा और सर्वनाम के लिए हम क्या पढ़ते हैं? शब्द रूप पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? शब्द रूप। तो शब्द रूप जब पढ़ेंगे तो क्या होगा? वो संज्ञा और सर्वनाम के लिए होगा। उसको कितनी विभक्तियों में पढ़ते हैं हम लोग? 7 विभक्तियों में पढ़ते हैं। कितनी विभक्तियों में पढ़ते हैं? 7 विभक्तियां होती हैं, है ना? 7 विभक्तियों में हम लोग पढ़ते हैं। और ये जो हम धातु रूप पढ़ रहे हैं, धातु की बात करें तो धातु को हम लोग 3 पुरुषों में पढ़ते हैं। अगर पुरुष की बात करें, आप सभी को मैंने बताया था कि पुरुष की बात करें तो पुरुष कितने होते हैं? 3 होते हैं। एक कौन सा होता है? प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष में कौन आता है? प्रथम पुरुष में किसकी बात करते हैं? कोई अन्य व्यक्ति जो हमारे और आपके बीच का ना हो, है ना, जिसकी हम लोग बात कर रहे हो, दोनों लोग मिल करके। और मध्यम पुरुष में कौन होता है? जिससे हम बात करते हैं, यानी कि तुम, है ना। ये कौन सा होता है? मध्यम पुरुष। तो मध्यम पुरुष में कौन सा होता है बेटा? जिससे हम बात कर रहे होते हैं। और अगला होता है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष कौन है? मैं खुद, यानी कि जो बोल रहा है, जो बोलने वाला है वो उत्तम पुरुष है। जो सुनने वाला है वो मध्यम पुरुष है। और जिसकी बात हो रही है वो कोई थर्ड पर्सन है, कोई तीसरा व्यक्ति है। ठीक है ना। अब यहाँ पर आप देखेंगे हम भूतकाल की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? भूतकाल की बात कर रहे हैं। भूतकाल को हम लंग लकार कहते हैं संस्कृत में। और इसको हम लोग किस में पढ़ेंगे? इसको हम लोग प्रथम पुरुष में पढ़ेंगे। यानी कि हम अभी भूतकाल का क्या पढ़ने जा रहे हैं? प्रथम पुरुष पढ़ने जा रहे हैं। तो जो क्रिया, आप समझिएगा, भूतकाल क्या है? जो क्रिया की जा चुकी है, यानी कि पहले हो चुकी है, उसको भूतकाल कहते हैं। भूतकाल की क्रिया कहते हैं। अब धातु में क्या करते हैं? किसी भी धातु में लंग लकार की विभक्तियों को जोड़ लेते हैं। लंग लकार की विभक्तियों को हम आगे आपको बताएंगे। और क्या होता है? तो उससे भूतकाल की क्रियाएं बन जाती हैं। जैसे सह अक्रीडत, अहम अपठम। तो यहाँ जो आप देख रहे होंगे अक्रीडत शब्द में, अक्रीडत में पहले आ जुड़ा है और उसके बाद में क्या जुड़ा हुआ है? क्रीड जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? क्रीड एक धातु है, इसका मतलब होता है खेलना। और इसके बाद में जुड़ा है अत। क्या जुड़ा हुआ है? अत जुड़ा हुआ है। इनको आपस में जोड़ दिया गया है तो ये आपका अक्रीडत रूप बन गया है। यहाँ ड जो है ये आधा है, इसलिए ये आ जो आएगा इसमें ड में जुड़ जाएगा और ड पूरा हो जाएगा। तो जब आ उसके साथ जुड़ जाएगा अ, क्री, ड और त हो जाएगा। ये रूप बनेगा अक्रीडत। ठीक है। अक्रीडत किसका है? प्रथम पुरुष एक वचन की बात है। अहम उत्तम पुरुष एक वचन की बात है। तो उत्तम पुरुष एक वचन का रूप यहाँ अपठम हो जाएगा। ठीक है।
हालांकि यहाँ पर अहम का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। क्यों नहीं करना चाहिए था? उसका रीजन ये है कि हम लोग यहाँ प्रथम पुरुष सिर्फ पढ़ रहे हैं, लेकिन चूंकि भूतकाल की बात हो रही है तो भूतकाल में उन्होंने क्या किया है कि प्रथम पुरुष को भी दिखा दिया है और उत्तम पुरुष को भी दिखा दिया है, जबकि प्रथम पुरुष की ही बात करेंगे, यहाँ पर उत्तम पुरुष की बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे सीधे सीधे। चैप्टर इसको थोड़ा सा बड़ा भी करेंगे ताकि आपको क्लियर दिखे, साफ दिखे, है ना। जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, अनुवाद करेंगे हम लोग, पहले शब्दशः अनुवाद कर लेंगे। शब्दशः अनुवाद माने एक एक शब्द का अनुवाद करते चलेंगे। लिखा है कुशलः वृद्धा। तो कुशल शब्द क्या होता है? कुशलः, कुशल का मतलब होता है चतुर। चतुर माने होशियार। ये चतुर शब्द वैसे तो बुराई के अर्थ में लिया जाता है। ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ अपना काम निकालना जानता है उसको चतुर कहा जाता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं? होशियार कह रहे हैं। किसको क्या कह रहे हैं बेटा? होशियार कह रहे हैं। होशियार के लिए लिया जा रहा है। होशियार भी बुराई के अर्थ में ही लिया जाता है, कोई अच्छे अर्थ में नहीं लिया जाता है। लेकिन अगर हम बात करें कि प्रवीण, किसकी बात करें? प्रवीण, किसी काम को कर लेने में दक्ष, तो उसकी बात कुशल के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ कुशल भी लिख सकते हैं आप, कोई उसमें संदेह वाली बात नहीं है, कुछ अलग लिखने की आवश्यकता नहीं है। वृद्धा जो लिखा हुआ है उसको वृद्ध लिख दीजिए। वृद्ध माने वैसे बूढ़ा होता है, आप वृद्ध भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो बूढ़ा भी लिख सकते हैं, है ना। तो क्या लिखेंगे? कुशल बूढ़ा, चतुर बूढ़ा या कुशल वृद्ध, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे चैप्टर। तो चैप्टर पढ़िएगा। एकस्मिन् ग्रामे एकः वृद्धा आसीत्। एकस्मिन् ग्रामे, एकस्मिन् माने एक, ग्रामे माने गांव में, एकः माने एक, वृद्धा माने बूढ़ा, आसीत माने था, यानी कि एक गांव में एक बूढ़ा था। ठीक है, अगला देखिए। एकदा, एकदा माने वनडे, वनडे माने एक दिन, एकदा माने एक दिन, सह माने वह, बुभुक्षया माने भूख से, बुभुक्षया माने भूख से, आकुलह माने पीड़ित, आकुलह माने पीड़ित। तो एक दिन वह भूख से पीड़ित अभवत माने हुआ, एक दिन वह भूख से पीड़ित यानी उसको भूख लगी। सह खाद्याय इतस्ततः अभ्रमत, सह माने वह, खाद्याय माने खाने के लिए, इतस्ततः माने इधर उधर, अभ्रमत माने घूमने लगा। तो वह खाने के लिए इधर उधर घूमने लगा। अब आगे देखिए, तो क्या हुआ कि एकस्मिन् स्थाने सह एकम आम्र वृक्षम अपश्यत। एकस्मिन् स्थाने सह एकम आम्र वृक्षम अपश्यत। तो एकस्मिन् का मतलब एक, स्थाने माने स्थान पर, सह माने उसने, एक स्थान पर उसने, एकम आम्र वृक्षम, एक आम का वृक्ष, अपश्यत माने देखा, एक स्थान पर उसने एक आम का वृक्ष देखा। तस्मिन् वृक्षे अनेकानि फलानि आसन। तस्मिन् माने उस, वृक्षे माने वृक्ष पर, उस वृक्ष पर, अनेकानि माने अनेक, आम्र फलानि माने आम के फल, आसन माने थे, उस वृक्ष पर अनेक आम के फल थे। परंतु वृक्षाः उन्नतः आसीत। अब अर्थ देखिए, परंतु माने परंतु, वृक्षाः माने वृक्ष, उन्नतः माने ऊंचा, आसीत माने था। लेकिन क्या हुआ कि वो वृक्ष क्या था? परंतु वृक्ष, उन्नतः माने ऊंचा, आसीत माने था, वह वृक्ष ऊंचा था। एतानि फलानि अहम कथम आनयामि। अब उसने क्या सोचा देखिए, एतानि माने इन, फलानि माने फलों को, अहम माने मैं, कथम माने किस प्रकार, आनयामि माने लाऊंगा, पाऊंगा, है ना। इन फलों को मैं किस प्रकार पाऊंगा। इति वृद्धा अचिंत्यति। इति माने ऐसा, इति माने ऐसा, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर देता हूँ। इति माने ऐसा, वृद्धा माने बूढ़ा, अचिंत्यत माने सोचने लगा, ऐसा बूढ़ा सोचने लगा। तो अब जो उसने सोचा है, तो क्या सोचा है आगे देखिएगा क्या करेगा वो। तो अगली स्लाइड में आप देखेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ बात आ गई है कि बेटा एक रिक्वेस्ट की गई है, लाइक कर दें। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, इतना मेहनत करने के बाद भी आप लोग वीडियो देख भी लेंगे तो लाइक नहीं करेंगे। अच्छा, लाइक करने में कोई घाटा है? लाइक करना ज़रूरी है। शेयर करें अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को शेयर कर दें। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये आपके भविष्य में काम आने वाला वीडियो रहेगा। और सिर्फ ये वीडियो नहीं, ये चैनल आपके भविष्य में काम आने वाला रहेगा, क्योंकि इस चैनल पर जो भी वीडियोज़ पढ़ेंगी वो आपके भविष्य में जितना कुछ आपको पढ़ना रहेगा। अभी 7th में है आप, 7, 8 आप संस्कृत पढ़ेंगे, लेकिन उसके बाद आप जो हिंदी पढ़ेंगे 10 तक तो आपके पास हिंदी रहेगी।
हिंदी के भी वीडियो इस पर आपको मिलेंगे। तो जो कुछ भी आपको सीखना रहेगा, जितना कुछ सीखना रहेगा, आप कमेंट भी कर सकते हैं। आप कमेंट में बताएं कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, है ना। जिस टॉपिक से रिलेटेड ज़्यादा कमेंट आएंगे हमारे पास में, हम उस टॉपिक पर चर्चा करेंगे और उसको यथाशीघ्र अपने चैनल पर डालने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो क्या करना है आपको, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक करना आपकी अनिवार्यता है, जैसे मेरी अनिवार्यता थी, मैंने वीडियो बनाया तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप इसको लाइक करें, लोगों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें। और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ये आपके काम की चीज़ है। तब तक आप सब्सक्राइब रखिए जब तक आपका काम निकल रहा है। कक्षा 10 के बाद अगर आप हिंदी ना पढ़ें तो आप इसको अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है ना। जब तक आपका काम है तब तक आप इसको अपने पास रखें ज़रूर। तो अब ये अगला आ गया है, देखिएगा, इसमें थोड़ा सा इसको बड़ा करेंगे ताकि आपको पूरा दिखाई पड़े, है ना, ऐसे दिखाई पड़ेगा। अब देखिएगा, लिखा है वृक्षस्य ऊपर बहवः वानराः आसन। अब उसने क्या सोचा कि मैं इनको कैसे लेकर आऊं। तब तक देखा क्या कि वृक्षस्य माने वृक्ष के, ऊपर माने ऊपर, बहवः माने बहुत से, वानराः माने बंदर, आसन माने थे। क्या देखा उसने कि वृक्षस्य ऊपर, वृक्षस्य माने वृक्ष के, ऊपर माने ऊपर, बहवः माने बहुत से, वानराः माने बंदर, आसन माने थे। तो वृक्ष के ऊपर बहुत से बंदर थे। तदा वृद्धा एकम उपायम अचिंतयत। तदा माने तब, वृद्धा माने बूढ़े ने, तब उस बूढ़े ने एकम उपायम अचिंतयत, एकम माने एक, उपायम माने उपाय, अचिंतयत माने सोचा। तब उस बूढ़े ने एक उपाय सोचा, क्या कि वृक्षस्य अधः अनेकानि प्रस्तर खंडानि आसन। वृक्षस्य माने पेड़ के, अधः माने नीचे, उस पेड़ के नीचे, अनेकानि माने अनेक, प्रस्तर खंडानि माने पत्थर के टुकड़े, आसन माने थे, ठीक है ना। तो वृक्ष के नीचे अनेक पत्थर के टुकड़े थे, पत्थर खंडानी। अभी जो प्रस्तर खंडानी लिखा हुआ है भैया, ये प्रस्तर खंडानी के लिए आप क्या लिख सकते हैं, कंकड़ भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, कंकड़। भाई पत्थर के जो टुकड़े होंगे वो कंकड़ बन जाते हैं, है ना। तो प्रस्तर खंडानी को आप कंकड़ भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अनेक कंकड़ थे। सह तानि स्वहस्तम आनयत। सह माने उसने, तानि माने उन्हें, स्वहस्तम माने अपने हाथ में, आनयत माने ले लिया, उसने उन्हें अपने हाथ में उठा लिया, ले लिया। आनयत माने ले लिया। ततः माने तब, एकम एकम, अब तब का मतलब होता है उसके बाद, क्या होता है, ततः माने उसके बाद, उसके बाद, एकम एकम माने एक एक, प्रस्तर खंडम माने पत्थर के टुकड़े को, एक एक पत्थर के टुकड़े को, भूमो अक्षिपत, पृथ्वी पर फेंकने लगा। माने फेंका कह सकते हो आप, क्या कह सकते हो, फेंका, है ना। अनुवाद अगर आपने कॉपी में नहीं लिखा तो अब यहाँ से देखकर भी कॉपी में लिख सकते हैं। अब इसकी बात करेंगे अगले पैराग्राफ की, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, अब आपको दिखेगा। तो अनुकरणम वानराणाम स्वभावः अस्ति। अनुकरणम माने अनुकरण, अनु माने बाद में, करण माने करना, तो बाद में वैसा ही करना, जैसे ये किसी को देख ले करते हुए ना और फिर वैसा ही करे तो उसको अनुकरण कहा जाता है। तो आप जो भी करोगे, बंदरों का स्वभाव है कि वैसा ही करते हैं। तो अनुकरणम माने अनुकरण, वानरा माने बंदरों का, स्वभाव माने स्वभाव, आदत, स्वभाव माने क्या होता है, आदत, अस्ति माने है, अनुकरण बंदरों का क्या है, आदत है। ते अपि, ते माने वे, अपि माने भी, वे भी, वृद्धस्य माने उस बूढ़े का, बूढ़े का, अनुकरणम अकुर्वन्, अनुकरण करने लगे। उन, या ऐसे कह सकते हो कि उन्होंने भी बूढ़े का अनुकरण किया, ऐसे भी लिख सकते हो, उन्होंने बूढ़े का अनुकरण किया। तो ते वृक्षस्य अधः फलानि अक्षिपन्, उन्होंने, वृक्षस्य माने वृक्ष के, अधः माने नीचे, फलानि माने फल, अक्षिपन माने फेंके। तो उन्होंने वृक्ष के नीचे क्या फेंके, उन्होंने वृक्ष के नीचे फल फेंके। वृद्धा तानि आम्रफलानि एकत्र आनयत। अब उस बूढ़े ने क्या किया, वृद्धा माने बूढ़े ने, तानि माने उन, बूढ़े ने उन, आम्रफलानि माने आम के फलों को, एकत्र आनयत एक जगह एकत्रित किया। आनंदेन तानि अखादच्च, तो चा को पहले यहाँ ले आओ, कहाँ, आनंदेन के पहले यहाँ पर, तो कहाँ लाओगे, चा को यहाँ आनंदेन के पास, ठीक है ना। तो इसका मतलब होता है और, क्या होता है, और आनंद पूर्वक उन्हें, अखादत माने खाया, क्या किया,
भाई उस बूढ़े ने उन आम के फलों को एकत्र किया, एक जगह लाया और उन्हें आनंद पूर्वक खाया। ठीक है। साधु कथितम, साधु माने ठीक ही, साधु माने क्या होता है? ठीक। क्या होता है? ठीक। तो साधु माने ठीक, कथितम माने कहा गया है, ठीक कहा गया है, अस्ति माने है, तो ठीक कहा गया है। बुद्धि माने बुद्धि, सर्वार्थ साधिका, सर्वार्थ साधिका है। आप जो लिखा यही लिख सकते हो, इसके आगे है लिख दो। सर्वार्थ साधिका है या होती है, ऐसे लिख सकते हो। सब कुछ सिद्ध करने वाली होती है, सर्वार्थ माने सब कुछ सिद्ध करने वाली होती है। तो ये चैप्टर आपका हो जाता है, अनुवाद जो है, अनुवाद वाला चैप्टर आपका पोर्शन हो जाता है कंप्लीट, है ना। अब आगे बात करते हैं, जो अगला आपका टॉपिक आता है, जब हम एक्सरसाइज करने जाते हैं तो सबसे पहला काम क्या करते हैं कि सबसे पहले हमें कुछ देखने को मिलता है, ये है थोड़ा सा, अच्छा इतना ही रहने देते हैं ताकि आपको दिखाई पड़े, है ना। तो लिखा है पढ़ें और समझें, है ना, पढ़ें और समझें, पढ़ना जरूरी है इसको। क्या कहा गया कि लंग लकार के धातु रूप लट लकार के धातु रूपों से थोड़ा सा अलग होते हैं। लंग लकार की क्रिया लगाने के लिए क्या करते हैं कि धातु के प्रारंभ में, किसी भी धातु के प्रारंभ में शुरू में आ जोड़ देते हैं, आ का स्वर जोड़ देते हैं। कभी कभी ये वाला आ भी आपको देखने को मिलेगा, ये कब मिलेगा? जो गम धातु है, गम धातु में आ लगाते हैं, माने बड़ा आ लगाते हैं, तो ये हो जाता है आने के लिए। किसके लिए? आने के लिए। और गम माने वैसे होता है जाना, जब ये बड़ा आ लग जाता है तो आगम धातु बनती है। कौन सी धातु बनती है? आगम हो जाता है, ठीक है ना। और आगम माने आगमन, यानी आने के लिए। तो ये बड़ा आ का प्रयोग आने के लिए हमेशा होता है, ये जोड़ दिया जाता है। और फिर क्या होता है कि वचन के अनुसार अलग अलग विभक्तियां जोड़ी जाती हैं तो रूप बन जाता है। अब ये करके आपको दिखाया गया है, कहा गया है कि अगर हम प्रथम पुरुष के अनुसार आप विभक्तियां देखें, क्या करें भाई? लंग लकार हम पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? लंग लकार पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। अब लंग लकार में भाई 3 पुरुष होंगे, किसी भी लकार में 3 पुरुष होते हैं और 3 वचन होते हैं, यानी कि एक लकार में 9 रूप होते हैं। कितने होते हैं? 9 रूप। हम यहाँ बात करते हैं सिर्फ प्रथम पुरुष की। तो प्रथम पुरुष में जो किसी भी शब्द में विभक्तियां लगती हैं वो क्या होती हैं? अत, अताम और अन लगती हैं, ठीक है ना। तो जैसे अगर मान लीजिए कि ये जो धातु दी गई है, नम धातु दी गई है, ठीक है ना। तो नम धातु को हम अगर ले लें तो क्या कहा गया कि सबसे पहले आ जोड़ेंगे, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर अ लिख लेंगे। और फिर क्या कहा गया कि धातु रहेगी, तो धातु क्या लिया है? हमने क्या लिया है बेटा? नम लिया है। और फिर उसके बाद क्या कहा गया कि प्रथम पुरुष एक वचन अगर बनाना है तो क्या लगाएंगे? अत लगाएंगे बेटा, है ना। अब इनको आपस में जोड़ दीजिए तो प्रथम पुरुष एक वचन का शब्द अपने आप से तैयार हो जाएगा, आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, बस इतना आपको ट्रिक पता होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? अनमत हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? अनमत, है ना, ये हो जाएगा। तो इस तरीके से ये चीज़ आपको करने को दिखाई गई हैं। यहाँ पर थोड़ा सा पेज आपको फ्री मिल सकता है पीछे, हाँ पेज मिल गया। अब यहाँ हम करके देख लेते हैं, ठीक है ना। क्या करेंगे? हमने कहा कि सबसे पहले भाई भूतकाल बनाने के लिए हम सबसे पहले आ लगाएंगे किसी भी धातु में। अच्छा, गम जो होता है ना, ये गम, तो गम का जब रूप प्रयोग करते हैं तो इसको हम प्रयोग करते हैं गच्छ। क्या प्रयोग करते हैं? गच्छ, ऐसे। तो ये लिख लेते हैं, यहाँ पर गच्छ लिख लेंगे, ठीक है ना, गच्छ लिख लेंगे। अब हम बात करें, अगर किसकी बात करें कि प्रथम पुरुष का द्विवचन प्रयोग करें तो द्विवचन में आता है अताम। क्या आता है? अताम, ये याद रखिए, है ना। कोई भी रूप आप लिख सकते हैं इसके लिए। तो अब क्या होगा भाई? हम क्या करेंगे? इनको आपस में जोड़ देंगे, तो ये पहले आ जाएगा और ये गच्छ आ जाएगा, है ना। अच्छा, ये अ जो है ये छा में चला जाएगा, तो ये जो व्यंजन चिन्ह है ये हट जाएगा, ठीक है ना। तो ये पूरा छा हो जाएगा और ये हो जाएगा ताम। आप देखेंगे कहीं भी लिखा हुआ तो अगच्छताम रूप आपको मिलेगा। कौन सा? प्रथम पुरुष द्विवचन का। आप यहाँ देख सकते हैं, अब देखिएगा, अत, अताम और अन का प्रयोग करेंगे। आप यहाँ देखिए, जो पठ लिखा हुआ है, पठ के बाद में क्या लिखा है? अपठत है। अपठत में अत लगा हुआ है, अपठताम में अताम लगा हुआ है और अपठन में अन लगा हुआ है। बात समझ गए कि नहीं? आप इसको देख लीजिए, मैं कोई भी शब्द आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिएगा, जैसे हम लेते हैं अपठन। क्या लेते हैं? अपठन। अपठन को अगर हम तोड़ना चाहें तो क्या करेंगे? ये आ है, यहाँ पर पठ धातु है और फिर यहाँ पर अन विभक्ति लगी हुई है, ठीक है ना।
आपको क्या करना है, आपको अन याद रखना है। अन किस में आता है, प्रथम पुरुष बहुवचन में आता है, कब, लंग लकार में, है ना। तो लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का कोई भी रूप आप देखेंगे तो उसमें सब में लास्ट में अन आना ही चाहिए। आप देख लीजिए यहाँ पर एग्जाम्पल में देख लीजिए, यहाँ अवदन है, अभवन है, आगमन है, अभ्रमण है, अपठन है, आलिखन है, सब में अन 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 आपको लास्ट में मिलेगा बेटा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको बुक से सही तरीके से पढ़ लेनी है। और पढ़ना क्या है, आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, आपको क्या करना है, अत अताम और अन इनमें देखना है, ठीक है ना। ये धातुएं दी गई हैं, इन धातुओं के का परिचय कीजिए। आप देखिएगा कि यहाँ पर भी आपको कुछ धातुएं दी गई हैं, यहाँ भी आपको मिलेंगी, ये धातुएं भी आप पढ़ लीजिएगा। भाई स्था धातु का तिष्ठ प्रयोग होता है, नी का नय प्रयोग होता है, नृत का नृत्य ही रहता है, क्री का क्री ही रहता है, कोई चेंज नहीं होता है ना। तो इसमें थोड़ा सा रूप परिवर्तन आपको मिलेगा, ये हम आपको समझा देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा लिखा है लट लकार के क्रियापदों के बाद इसम का अगर हम प्रयोग कर दें तो भी भूतकाल की क्रियाएं बन जाती हैं। जैसे लट लकार में क्या था, गच्छति रूप बनता है ना, गच्छति। अब गच्छति के साथ अगर हम इसम का प्रयोग कर देते हैं तो ये भी भूतकाल का प्रयोग, गच्छति माने जाता और इसम माने था, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, जाता था। अब कुछ लोग इसको लिख देते हैं गया, तो गया नहीं लिखना है, हालांकि भाव वही है लेकिन जाता था ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे, जाता था लिखेंगे। बात समझ में आ गई। अब आगे देखेंगे, कहा गया है क्या कि वर्तमान काल लट लकार, भूतकाल कैसे बनेगा, लट लकार प्लस इसम, तो भूतकाल का रूप तैयार हो जाता है। देखिएगा कि वसत के साथ वसत इसम अगर कर ले, इसम लगा करके वसत इसम कर ले तो इसका मतलब ये हो जाएगा अवसत। वसतः द्विवचन है, वसतः इसम कर ले तो अवस्थाम हो जाएगा। ऐसे ही वसंती बहुवचन है, वसंत इसम कर लेंगे तो अवसन हो जाएगा। यानी कि ये जो अर्थ दे रहा है बेटा, जो लट लकार है वर्तमान काल, वसत माने कहता है रहता, माने है, रहता है ना, निवास करता है, तो अगर इसम लगा देंगे तो हो जाएगा निवास करता था, है ना। अब इसका मतलब हो जाएगा रहता था, इसका और इसका दोनों का मतलब एक जैसा रहेगा, इसलिए बताया गया। तो चाहो तो आप ये प्रयोग कर लो भूतकाल में, और चाहो तो भूतकाल में ये प्रयोग कर सकते हो, आपको इसकी छूट दी गई है ना। वर्तमान काल के साथ इसम लगा लेंगे तो भी भूतकाल बनेगा, और नहीं लगाएंगे तो भूतकाल का विभक्ति लगा करके भूतकाल का रूप बना लेंगे, जैसा कि आपने पिछला पढ़ लिया है, ठीक है। अब हम आएंगे अभ्यास कार्य पर। अभ्यास कार्य में आप देखेंगे ये कुछ प्रश्न आपको दिए गए हैं, संस्कृत में उत्तर दीजिए। लिखा है वृद्धा कुत्र आसीत, तो वृद्ध कहाँ था, तो आपको शुरू मिला होगा क्या, ये कस्मिन ग्रामे, कहाँ था, एकस्मिन ग्रामे। तो क्या लिखोगे, पहले लिखोगे वृद्धा और फिर लिखोगे एकस्मिन ग्रामे और आसीत उसके बाद लिख दोगे, पूरा क्या होगा, वृद्धा एकस्मिन ग्रामे आसीत। अब इतना जब लिखोगे तब आपका उत्तर कंप्लीट होगा, ठीक है ना। हमने क्या एक्स्ट्रा किया, वृद्धा की जगह वृद्धा लिख दिया, आसीत की जगह आसीत लिख दिया, कुत्र जो है इसकी जगह मैंने एकस्मिन ग्रामे का प्रयोग किया हुआ है। ऐसे ही आप बाकी सब में कर लीजिएगा। जैसे लिखा है सह खाद्याय किम अकरोत, तो सह मने उसने, खाद्याय मने खाने के लिए, किम मने क्या, अकरोत मने किया, उसने खाने के लिए क्या किया। तो यहाँ किम की जगह पर ये जो है बाकी सब वही रहने दीजिए, और यहाँ लिख लीजिएगा इतस्ततः अभ्रमत। क्या लिखोगे, इतस्ततः अभ्रमत, है ना। अब अभ्रमत अगर ना लिखें तो इतस्ततः भ्रमणम, क्या लिखेंगे, भ्रमणम। अकरोत लिखा ही है, अगर आप अभ्रमत लिखेंगे तो अकरोत नहीं लिखेंगे बेटा, और अगर नहीं लिखेंगे अभ्रमत तो क्या करेंगे, इतस्ततः भ्रमणम अकरोत, तो सह खाद्याय इतस्ततः भ्रमणम अकरोत कर देंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे बेटा, एक बार फिर से देख लीजिए, सह खाद्याय वैसा रहेगा, और किम की जगह पर क्या करेंगे, इतस्ततः भ्रमणम, इतस्ततः भ्रमणम,
और अकरोत का वैसे रहने दें। किम की जगह इतना लिख ऐड ऑन करना है आपको, ठीक है ना। अब अगला है वृक्ष से अधा कानी आसन, तो कानी को पकड़िए आप। वृक्ष से माने वृक्ष के, अधा माने नीचे, कानी माने कौन, आसन माने थे। अब कानी क्या है, बहुवचन है। कानी क्या है, बहुवचन है। तो क्या लिखोगे, इस कानी की जगह लिखोगे अनेकानी। क्या लिखोगे, अनेकानी। और क्या था, प्रस्तर। क्या था, प्रस्तर खंडानी। क्या था, अनेकानि प्रस्तर खंडानी। अब आसन इसमें लिखा ही है तो आसन को आसन रहने दीजिए, यानी कि कानी की जगह आपको क्या करना है, अनेकानि प्रस्तर खंडानी कर देना है। आपका उत्तर कंप्लीट हो गया, बाकी सेम रहेगा। अब है वृद्धा भूमौ किम अक्षिपत। वृद्धा माने वृद्ध ने, भूमौ माने धरती पर, पृथ्वी पर, किम माने क्या, अक्षिपत माने फेंका। तो वृद्ध ने धरती पर क्या फेंका, तो इस किम को अंडरलाइन करो, इसको पकड़ो। यानी कि परीक्षा में क्या करना है, जब आप उत्तर लिख रहे हो तो किम नहीं लिखना है, बाकी क्वेश्चन का पूरा रूप लिख देना है। वृद्धा भी लिखना है, भूमौ भी लिखना है, और इस किम की जगह पर क्या लिखना है, प्रस्तर खंडम। क्या लिखना है, प्रस्तर खंडम। ठीक है, इतना लिख दीजिएगा और अक्षिपत यही वाला लिख दीजिए, किम की जगह इसको कर देना, तो आपका उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। अब अगला कह रहा है वानराह किम अक्षिपन। वनराह माने बंदरों ने, किम माने क्या, अक्षिपन माने फेंका। बंदरों ने क्या फेंका था, आपको चैप्टर मैंने पढ़ा है, बंदरों ने क्या फेंका था, फल फेंका था। तो क्या कहेंगे, अब किम वैसे तो एक वचन है, क्या फेंका तो फलम लिख सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, ये अक्षिपन लिखा हुआ है ना, बंदरों ने क्या फेंके, बहुवचन है, तो क्या करेंगे, फलानी करेंगे। क्या करेंगे बेटा, फलानी करेंगे, ठीक है ना। तो इस किम की जगह क्या लिखेंगे, फलाने। तो वानराह फलाने अक्षिपन, ये उत्तर हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला एक्सरसाइज देखिए, धातु रूपों के लकार बदलने हैं बेटा, ठीक है ना। तो धावत लिखा हुआ है, किसमें, लट लकार में है। अब इसको लंग लकार में करेंगे तो उन्होंने दे दिया है, अधावत रूप दे दिया है, ठीक है। अब वैसे तो इसम लगा करके भी है ना, आप कर सकते हैं, लेकिन मूल रूप बनाना है, इसम लगा के नहीं काम करेगा, चलेगा। तो नयंती शब्द है। अब नयंती शब्द में हम क्या करेंगे, नए धातु ले लें। क्या ले लें, नयंती में जो धातु लगी हुई है, नए धातु ले लेते हैं। नयंती है क्या, बहुवचन है। बहुवचन मतलब हम भूतकाल का बहुवचन क्या लगाएंगे, अन लगाएंगे। क्या लगाएंगे बेटा, अन लगाएंगे, और इसके पहले क्या लगाएंगे, आ लगाएंगे। क्या लगाएंगे, आ लगाएंगे। अब आपस में जोड़ लीजिए, है ना। वर्तमान काल से धातु ले लीजिए और भूतकाल की विभक्ति लगा दीजिए, तो भूतकाल का रूप बन जाएगा। ध्यान ये देना है कि जो वर्तमान काल का शब्द दिया गया, जहाँ से आप धातु ले रहे हैं, वो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि किस पुरुष और किस वचन का है ना। तो ये जो नयंती शब्द है, प्रथम पुरुष बहुवचन का है, मुझे पता है, क्योंकि नयत नयता नयंती रूप होता है प्रथम पुरुष बहुवचन में, है ना। तो प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप हम लगाएंगे, हमने बहुवचन का रूप लगा दिया, क्या, अन लगा दिया। अब क्या होगा, अ हो जाएगा, न हो जाएगा, या और न हो जाएगा, अनयन हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर होगी बेटा। अब अगला देखते हैं बेटा, यहाँ पर दिया गया है अपचत। अपचत दिया गया है, ठीक है ना, अपचत दिया गया है, ध्यान दीजिएगा बेटा। अपचत को हम क्या करेंगे, वर्तमान काल में लेकर जाएंगे, यानी कि लट लकार में लेकर के जाएंगे। तो अपचत में हमको धातु क्या मिली बेटा, पच धातु मिली। क्या धातु मिली, पच धातु मिली। अच्छा, वर्तमान काल में क्या होता है, अपचत क्या है बेटा, लंग लकार का प्रथम पुरुष एक वचन है। अब लंग लकार का प्रथम पुरुष एक वचन अगर है, तो जो अगर हम लट लकार में लेके जाएंगे तो भी प्रथम पुरुष एक वचन का ही रूप बनेगा, यानी कि पच के साथ हम क्या कर देंगे बेटा, अति लगा देंगे। क्या लगा देंगे, अति लगा देंगे। अब क्या हो जाएगा हमारा, पचती रूप बनेगा, पचती रूप उठा के लिख देंगे, ये हो जाएगा हमारा रूप, सही हो जाएगा। अब यहाँ दिया गया है बेटा तिष्ठता। तिष्ठता धातु में आप स्था धातु है, लेकिन हम लगाएंगे क्या, तिष्ठ का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे बेटा, तिष्ठ का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, तिष्ठ का प्रयोग करेंगे। अब तिष्ठता है क्या, तिष्ठता जो है वर्तमान काल में प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप है। किसका रूप है, द्विवचन का। तो भूतकाल में द्विवचन की जो धातु के साथ लगाएंगे, क्या करेंगे भाई, हम धातु का प्रयोग कर रहे हैं, तिष्ठ का। किसका प्रयोग कर रहे हैं, तिष्ठ का प्रयोग कर रहे हैं। और क्या करेंगे, अताम लगाएंगे। क्या लगाएंगे बेटा, अताम लगाएंगे, और इसके पहले क्या लगाएंगे, आ लगाएंगे। क्या लगाएंगे बेटा, आ लगाएंगे। अब इसको आप जोड़ करके लिख दीजिए, क्या हो जाएगा, अतिष्ठताम। अतिष्ठताम हो गया बेटा, है ना, अतिष्ठताम रूप बन गया। अब आगे बात करते हैं कौन सा, यहाँ अपूजन रूप दिया गया है। अब अपूजन रूप चूंकि हम जानते हैं किसका है, लंग लकार बहुवचन का रूप है, और इसमें धातु कौन सी प्रयोग की गई बेटा, तो धातु है पूज धातु है। कौन सी धातु है बेटा, पूज धातु है। कौन सी धातु बेटा,
पूजय, क्या है, पूजय का प्रयोग किया गया है। समझ आई बात। तो पूजय धातु का प्रयोग किया गया है, यानी कि पूज का अगर हम प्रयोग करना चाहें तो पूज का भी प्रयोग कर सकते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, पूज का। और पूज के साथ अंति लगा दीजिए, क्या लगा देंगे, अंति, यानी वर्तमान काल का बहुवचन लगाएंगे अंति। वर्तमान काल बहुवचन क्या होता है, अंति होता है। आप देख लीजिएगा उसमें क्या होता है, अति होता है एक वचन में, और अतः होता है द्विवचन में, और अंति होता है बहुवचन में, ठीक है ना। अब देखिएगा तो क्या हो जाएगा भाई, पूज धातु ले लेते हैं, पूज में हम क्या करेंगे, अंति का प्रयोग कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, पूजंती, है ना। अच्छा, अब पूजय ले लेते हैं, मैंने क्या कहा था, क्या लेंगे हम, पूजय। यहाँ किसका प्रयोग हुआ, पूजन में पूजय का प्रयोग हुआ है, ठीक है ना। तो पूजय का प्रयोग हुआ है, हम पूजय ले लेते हैं, और इसमें क्या करेंगे, अंति का प्रयोग कर देंगे। किसका प्रयोग कर देंगे बेटा, अंति का। तो क्या हो जाएगा, पूजयंती हो जाएगा रूप, है ना, पूजयंती रूप बन जाएगा। आप इसको लिख सकते हो, ठीक है ना। अगला देखिएगा, लिखा है पिबती रूप दिया गया है। पिबती का रूप दिया गया है, पिबती दिया गया है, और पिबती में क्या है, तो पिबती दिया गया है बेटा। अब पिबती में क्या है, पिबती, पिब धातु है। कौन सी धातु है बेटा, पिब, पिब धातु है। वैसे धातु क्या होती है, पा होती है। पा धातु का जो रूप प्रयोग किया जाता है वो पिब प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है, पिब, पिब प्रयोग किया जाता है। अब इस पिब का हम प्रयोग करेंगे। पिबती अति लगा हुआ है, अति माने वर्तमान काल का प्रथम पुरुष एक वचन है। अभी मैंने आपको बताया था कि अति, अतः, अंति लगता है। अति लगा है तो वर्तमान काल एक वचन है। हम क्या करेंगे, तो पिब धातु ले लेते हैं, पिब ले लिया, और प्लस में क्या कर दिया, अत लगा दिया। अच्छा, इस पिब के पहले हमको क्या लगाना है, भूतकाल बनाने के लिए अ लगाना है। अब इनको आपस में जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, अ पी ब, तो अपिबत रूप बनेगा। आप लिख लीजिएगा, है ना, ये हो गया। अब लिखा है दिए गए धातुओं के लंग लकार रूपों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी कि धातुएं दी गई हैं, इनका लंग लकार का रूप बना करके लिखना है। जैसे सदाशिवा गुरुजनान। अब सदाशिव एक व्यक्ति है, कैसा है, कितना है, एक है। अब गुरुजनान माने तो कई लोग हो सकते हैं, एक व्यक्ति कई लोगों के लिए कुछ भी कर सकता है, काम कोई कर सकता है ना। अब गुरुजनों को नमस्ते करेगा, नमन धातु है, नम धातु है। हम क्या करेंगे कि क्या करेंगे, भूतकाल का रूप लगाएंगे, और धातु कौन सी लेंगे बेटा, नम लेंगे। धातु कौन सी लेंगे, नम लेंगे। ये एक वचन है, यानी कि प्रथम पुरुष एक वचन का रूप लगाएंगे, तो प्लस में इसके क्या आएगा बेटा, अत आ जाएगा। प्लस में क्या आ जाएगा, अत आ जाएगा। अब यही आप उठा करके इस जगह पर प्रयोग कर दें, अनुमत लिखा हुआ है, यही रूप बनेगा, अनुमत ही बनेगा, ठीक है ना। ऐसे ही सा महिला कथम। अब ये धाव धातु है, तो क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, धाव ले लेंगे बेटा, है ना, धाव ले लेंगे, और इसके पहले लगाएंगे अ। और यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि सा महिला, सा माने वह कौन सी, एक वचन का है बेटा, एक वचन में, तो क्या लगाएंगे बेटा, अत लगाएंगे। क्या लगाएंगे बेटा, अत लगाएंगे। अब इसका प्रयोग कर लेंगे, क्या हो जाएगा बेटा, अधावत, क्या हो जाएगा, अधावत। अब अधावत का प्रयोग कर लीजिए, सही हो गया आपका उत्तर, है ना। अगला देखेंगे, अगला लिखा है वने सिंघाह। अब सिंघाह क्या है, बहुवचन है। गर्ज धातु है, तो गर्ज धातु आप लिख लीजिएगा, आप पहले लगाइए, फिर लिखिएगा क्या, गर्ज लिखिएगा, और प्लस क्या लगाएंगे, बहुवचन लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, अगर्जन। क्या हो जाएगा बेटा, अगर्जन उठा के लिख दीजिए, आपका सही हो जाएगा उत्तर, ठीक है ना। कुछ नहीं करना, जितना बताता जा रहा बस उसको फॉलो करते जाओ। छात्रा गृहम। अब गम धातु प्रयोग करना है बेटा, क्या करेंगे, गम को गच्छ लिखते हैं। क्या लिखते हैं बेटा, गच्छ। क्या लिखते हैं, गच्छ लिखते हैं, और प्लस में क्या आएगा बेटा, यहाँ आ आएगा, और इस साइड में क्या आएगा, छात्रा बहुवचन है, तो क्या हो जाएगा, अन लगेगा, तो क्या हो जाएगा, अगच्छन। क्या हो जाएगा, अगच्छन हो जाएगा, है ना। आगे देखो बेटा, बात समझ रहे हो ना हमारी बात। एक बार फिर से एक बार रिपीट करके इसको देखोगे वीडियो को, तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगी बात। ऐसे देखिएगा आगे, गायिका, मधुरम गीतम, और गय धातु है। अब गय धातु का कैसे प्रयोग करते हैं, तो गाय प्रयोग करते हैं। क्या प्रयोग करते हैं बेटा, गाय। धातु तो गय है, लेकिन इसका जो रूप प्रयोग करेंगे वो गाय प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिएगा, किस क्या प्रयोग करेंगे, तो गाय प्रयोग करेंगे, और प्लस में क्या लगाएंगे, यहाँ पर आ लगाएंगे, और यहाँ प्लस में कुछ भी लगाने से पहले देखिएगा सबसे पहले कि कौन है, तो गायिका लिखा है। गायिका एक वचन है, गायिके द्विवचन है, और गायिका बहुवचन है। हम क्या करेंगे, बहुवचन का रूप लगाएंगे, तो क्या लगाएंगे, अन लगा देंगे बेटा, ठीक है ना, बहुवचन में अन आता है।
अब इनको आपस में जोड़ देंगे तो ये वाला आ पहले से क्या आएगा, तो आ का आ ही रहेगा, और गा में आ की मात्रा है, ये जो या है इसके साथ ही आ जुड़ जाएगा तो या पूरा हो जाएगा, और ये वाला ना यहाँ आ जाएगा तो क्या बनेगा, अगायन रूप बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे देखो, लिखा है कमलेशा सभायाम न वद, लिखा हुआ है। अब क्या करेंगे, हम पहले आ लिखेंगे, फिर लिखेंगे वद, क्या लिखेंगे, वद, और प्लस में क्या लिखेंगे, कमलेशा सभायाम, इतना हो गया, कमलेशा सभायाम हो गया। ठीक है, तो कमलेशा क्या है, एक वचन है, तो क्या लिखेंगे, अत, एक वचन के लिए क्या लगाते हैं, अत। सारे प्रथम पुरुष के थे बेटा, इसलिए प्रथम पुरुष के ही रूप लग रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, आ तो आ रहेगा, फिर वह है, फिर दा में आ जाएगा, दा पूरा हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो क्या हो गया बेटा, अवदत्त हो गया रूप। आप लिख दीजिए, क्लियर हो गया आपका, है ना। आप खुद से अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है ना। और मुझे जो भी आपको समझ में आए मुझे फिर से बताओ, मैं फिर से आपको क्लियर करूँगा। क्रियाओं में स्म जोड़ करके वाक्यों का काल बदले और फिर से उनका अनुवाद कीजिए। अब देखिए यहाँ स्म का प्रयोग करवाया जा रहा है, जैसे यहाँ दिया गया है शब्द, वाक्य दिया गया है क्या, कि माधवः इतिहासम पठति, यानी माधव इतिहास पढ़ता है। अब पठत यानी वर्तमान काल दिया गया है, इन्होंने कहा कि इसके साथ इसम लगाओ सबसे पहले, तो पठत के साथ इसम जोड़ दिया गया। देखिए माधव इतिहासम पठत इसम, अब कहा गया उसका अनुवाद करो, तो माधव ने इतिहास पढ़ा, ये रूप हो गया। ठीक है, अब ऐसे ही दिया गया है अर्जुनः श्री कृष्णम नमति, ठीक है ना, तो आप क्या लिखोगे, पहले लिख लो अर्जुनः, है ना, श्री कृष्णम नमति, और ये आप अपना सेंटेंस पहले बना लीजिए। ठीक है ना, हमने क्या किया कि जहाँ हमने किसका प्रयोग किया बेटा, इसम का प्रयोग किया है, तो इसम का क्या करेंगे, हम थोड़ा सा कलर बदल देते हैं, तो हम ऐसे कर देंगे। ठीक है ना, ये एक वाक्य आप लिख दीजिए, एक तो ब्लैक पेन से लिखोगे, अगर कॉपी में काम करना है तो ये जो अर्जुना वाला वाक्य दिया गया इसको आप पहले ब्लैक पेन से लिख लो, फिर उसके बाद में ब्लू पेन से लिखो, है ना। देखिए कैसे, मैं ब्लू पेन ले लेता हूँ यहाँ से, तो सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे ब्लू पेन से लिखेंगे अर्जुनः श्री कृष्णम नमति, इतना तो लिख लेंगे ब्लू पेन से, फिर आप ब्लैक पेन ले लीजिएगा, और ये हमने एक्स्ट्रा प्रयोग किया है इसलिए इसको एक्स्ट्रा लिख देंगे, इतना हो गया। अब आप ब्लू पेन फिर से ले लीजिए और लिखेंगे क्या, अर्जुना का अर्थ होता है अर्जुन, है ना, श्री कृष्ण माने श्री कृष्ण को, किसको, श्री कृष्ण को। अब नमत इसम का मतलब होता है नमस्कार करते हैं। ठीक है ना, थोड़ा जगह यहाँ पर नहीं है तो मैं फिर से एक वाक्य लिख देता हूँ वही वाला, देखें अगर पीछे जगह हो तो उसमें कर लेते हैं, नहीं दिया गया है, चलिए खैर इसी में करके दिखाते हैं आपको। अर्जुन श्री कृष्ण को नमस्कार करते हैं, नहीं लगेंगे, क्या लिखेंगे, भूतकाल का रूप जब बनाएंगे तो या तो लिख देंगे करते थे, ठीक है, या फिर कैसे लिखेंगे, दूसरा रूप देखिएगा, इसी यही सेंटेंस दूसरा देखिए क्या बनेगा, अर्जुन क्षमताम अर्जुन ने, भाई भूतकाल का रूप बनाना है आप तो कर्ता के साथ ने लगा दो, है ना, श्री कृष्ण को, बाकी सेम रहेगा। अब लिखेंगे नमस्कार किया, देखो भूतकाल की क्रिया अपने आप से प्रयोग हो गई, ये अर्थ हो जाएगा। एक तो ये सेंटेंस लिख सकते हैं, एक ये सेंटेंस लिख सकते हैं, ज़्यादा बढ़िया ये वाला सेंटेंस है, बाद वाला सेंटेंस आप लिखिए। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं बेटा, अगला देखिएगा, तो अगला कह रहा है, अगला सेंटेंस है बालकः दंडेन सर्पम ताड़यति, है ना, तो पहले ब्लैक पेन से आप इस सेंटेंस को पूरा लिख लो, फिर ब्लू पेन लीजिए
और ब्लू पेन से आप क्या करेंगे, लिखेंगे बालकः, जो लिखा है सेम सेम लिखते जाइए, दंडेन सर्पम, और जो लिखा है क्षम्यतां ताड़यति, और इसके आगे ब्लैक पेन से आप क्या लिख दें, स्म। ऐसा वाक्य हो जाएगा। अब इसका अनुवाद करना है, तो अनुवाद करने के लिए फिर से ब्लू पेन लीजिए और क्या करेंगे, बालक डंडे से सांप को मारता था। या फिर दूसरा सेंटेंस जो मैंने अभी बताया था सबसे अच्छा वाला, तो बालक के साथ क्या करेंगे, ने लगा देंगे, लिख दीजिएगा बालक ने सांप को मारा। कंप्लीट हो गया। तो ये वाला सेंटेंस आप लिख दीजिए, लेकिन बालक ने सांप को किससे, बालक ने डंडे से, यहाँ लिख लीजिएगा डंडे से, ये हमने नहीं लिखा है ना, फिर से लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, बालक ने डंडे से सांप को मारा। ठीक है ना, बालक ने डंडे से सांप को मारा। अब आगे पढ़ेंगे बेटा, अगला देखिए, अगला कहा जा रहा है तस्मिन् गृहे के तिष्ठन्ति। इसको क्या करेंगे, पहले इस सेंटेंस को ब्लैक पेन से लिख लीजिए, ठीक है ना, और फिर उसके बाद में उठाइए अपना ब्लू पेन, और ब्लू पेन से इसी सेंटेंस को फिर से लिखिए, क्या लिखेंगे, तस्मिन् गृहे के तिष्ठन्ति, और अब इसमें के लिए क्या करेंगे, ब्लैक पेन फिर से उठाइए और लिख दीजिए क्वेश्चन मार्क हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब इसका अनुवाद करना है, तो क्या लिखोगे, उस घर में कौन रहते थे, हो गया, उस घर में कौन रहते थे। अब अगला आएंगे, अगला देखिए, अगला देखा है गौतमः शीतलम जलम पिबति। इस सेंटेंस को ब्लैक पेन से ऐसे ही कॉपी में पहले लिखें, फिर अपना ब्लू पेन उठाएं और ब्लू पेन से इसी सेंटेंस को लिखना शुरू करें, क्या, गौतम, गौतमा है ना, शीतलम, शीतलम जलम, और पिबति, अच्छा क्षम्यतां, ब्लैक पेन लें और लिखें इसमें, और इसको कर दें अब ऐसे, ठीक है ना, ये पिबति, इसमें ये हो गया आपका सेंटेंस। अब क्या करना है, ब्लू पेन फिर से लीजिए और लिखिए इसका अनुवाद, क्या करेंगे, गौतम, यहाँ ने लगा लीजिए, है ना, दो सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं, गौतम ने शीतल जल पिया, खत्म बात, सेंटेंस हो गया आपका। अब अगला बात करेंगे, अगला कहा गया है सीता गीता च विद्यालयं गच्छतः। तो इसका मतलब क्या, सीता और गीता विद्यालय जाती हैं, हमको क्या करना है, सीता गीता विद्यालय जाती हैं। ठीक है, इसी सेंटेंस को आप पहले ब्लैक पेन लेकर के पूरा लिख डालिए, ब्लैक पेन लेकर लिख लेंगे, उसके बाद ब्लू पेन अपना उठाइए, है ना, ब्लू पेन लेकर के इसी सेंटेंस को आप लिखिए, क्या लिखेंगे, सीता गीता च विद्यालयम, विद्यालयम, अब क्या है, गच्छता लिखा हुआ है,
आप लिख दीजिए गच्छता, गच्छता। और ब्लैक पेन उठाइए, ब्लैक पेन से आगे लिख दीजिएगा इसमें। भाई जो कुछ भी हम एक्स्ट्रा जोड़ रहे हैं उसको ब्लैक पेन से लिख देंगे, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे, अनुवाद करना है, हिंदी में अनुवाद भी करना है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, सीता और गीता, सीता और गीता विद्यालय जाती थी, ऐसे कर सकते हो। या फिर जाती थी की जगह पर क्या लिख सकते हो, गई। क्या लिख सकते हो, गई। समझे ना, जाती थी लिख दो या फिर गई लिख दो, दोनों प्रकार से सेंटेंस सही हो जाएगा। तो ये आपकी एक एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है यहाँ पर, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगली एक्सरसाइज देखेंगे। अगली एक्सरसाइज का कहना है, जो 5वीं एक्सरसाइज है वो कहती है कि इनमें क्या करना है, शब्दों का प्रयोग करके आपको क्या करना है, सेंटेंस फॉर्म करना है, सेंटेंस बनाना है। तो शब्दों का प्रयोग करके सेंटेंस फॉर्म करेंगे, उसके लिए क्या करना होता है, ब्लैक पेन लीजिए भाई। तो सबसे पहला शब्द लिखेंगे ऐसे, है ना, पहला शब्द लिख लेंगे अखादत, ये ले लिया, ठीक है। डैश लगाएं और लिखें, ब्लू पेन उठाएं, ब्लू पेन उठाएं, ब्लू पेन से सेंटेंस बनाएंगे और इसका प्रयोग उसमें करेंगे। अखादत क्या है, अखादत प्रथम पुरुष एक वचन, यानी कि किसी व्यक्ति के लिए लगाएंगे तो प्रथम पुरुष एक वचन का रूप उसका होना चाहिए। किसका होना चाहिए, किसी का नाम ले लो, किसी व्यक्ति का नाम ले लो, या फिर आप किसी सर्वनाम का भी प्रयोग कर सकते हो। प्रथम पुरुष एक वचन में जो सर्वनाम आते हैं, है ना, पुरुषवाची सर्वनाम बात करें, प्रथम पुरुष में कौन सा सर्वनाम आएंगे, यह आएगा, वह आएगा, है ना। तो वह ले लेंगे, क्या लेंगे, वह ले लेंगे, ठीक है ना। तो आप वह ना ले तो किसी का नाम भी ले सकते हैं। जैसे वृद्धा की बात करें तो वृद्धा, ठीक है ना, वृद्धा। और क्या खा रहा था भाई, आम्र फलन, क्या, आम्र फलम, आम्र फलम कर दो, वृद्धा आम्र फलम आनंदेन, आनंदेन, आनंदेन। और क्या लिखेंगे, अब इसको क्या करेंगे, जो शब्द हम प्रयोग कर रहे हैं उसको ब्लैक पेन से प्रयोग करेंगे, अखादत, कंप्लीट, है ना। इस तरीके से आपको सारे लिखने हैं, है ना। अब अगला देखिएगा, अगला सेंटेंस क्या, अगला शब्द क्या है, आहसत। अब ऐसे ही इसे खा लिखिए और आगे शब्द लिख लीजिएगा आहसत, ठीक है। अब वाक्य बनाएंगे, तो ब्लू पेन उठाइए, क्या लिखेंगे, आहसत भी एक वचन का है बेटा, किसका, प्रथम पुरुष का। तो क्या लिखेंगे, रमेश शाह व्यर्थम एव, अच्छा इसका ब्लैक पेन से प्रयोग कर लीजिए, ठीक है ना, व्यर्थम एव आहसत। क्या हो गया, रमेशा माने रमेश, व्यर्थम माने व्यर्थ, एव माने ही, बिना बिना मतलब ही, आहसत माने हंसता था, ठीक है। अब अगला देखते हैं। अगला ऐसे क्या दिया गया है बेटा, अगला दिया गया है पठत इसम। तो क्या करेंगे, ग लिखिए और यहाँ लिख लीजिएगा पठत इसम, है ना, डैश लगा दीजिए और आगे ब्लू पेन लेकर के आप लिखेंगे क्या, पठत इसम। अब पठत भी क्या है, प्रथम पुरुष एक वचन का ही रूप बनाया गया है। पठत क्या है, प्रथम पुरुष एक वचन लट लकार का रूप है, इसम लगा करके उसको लंग लकार बनाने का प्रयास किया गया है। आप इसको एज इट इज प्रयोग करेंगे, जैसा शब्द दिया गया होता है उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। नहीं तो अपठत भी हो सकता है, पठत इसम का मतलब अपठत होता है, ठीक है ना। लेकिन अपठत नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, पठत इसम का ही प्रयोग करेंगे, जो दिया गया है हमको उसी का प्रयोग करना है, ठीक है। सेंटेंस बनाते हैं बेटा, देखिएगा, पठत इसम प्रथम पुरुष एक वचन में आता है, तो क्या लिख लेंगे, सीता, कोई भी नाम ले लो बेटा, सा लिख सकते हो, सा लिख सकते हो, ठीक है। सीता विद्यालय, विद्यालय माने विद्यालय में, अब क्या करेंगे, विद्यालय, ब्लैक पेन ले लीजिए, वही शब्द का प्रयोग आपको करना है, पठत हो गया, सीता विद्यालय में पढ़ती थी। अब यहाँ पर आप चाहो तो यहाँ ऐड कर सकते हो क्या, अस्माकम, क्या ऐड कर सकते हो, अस्माकम, अस्माकम माने हमारे।
तो सीता हमारे विद्यालय में पढ़ती थी, ऐसा वाक्य आप बना सकते हैं। अब अगला देखते हैं बेटा, अगला क्या शब्द दिया गया है? अगला दिया गया है अपचत। क्या दिया गया है? अपचत। अपचत दिया गया है। अपचत का प्रयोग करना है तो लिखो घा, घा लिखो, ठीक है। अब घा में यहाँ पर लिख लेंगे अपचत। अब अपचत भी प्रथम पुरुष एक वचन का है बेटा, क्योंकि सारा कुछ प्रथम पुरुष एक वचन हम लोग पढ़ रहे हैं ना, पूरा चैप्टर प्रथम पुरुष का है, ठीक है। तो प्रथम पुरुष ही पढ़ रहे हैं। बहुवचन भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, द्विवचन भी हो सकता है, लेकिन प्रथम पुरुष मेन है। और अभी तक जितना कुछ आपने पढ़ा है प्रथम पुरुष एक वचन का ही रूप पढ़ा है, ठीक है। तो ऐसे ही वाक्य बनाएंगे, ब्लू पेन उठाएंगे और ब्लू पेन उठा करके क्या लिखेंगे? अपचत प्रथम पुरुष एक वचन का, किसी व्यक्ति का रूप ले लीजिए, किसी का एक नाम लिख लीजिए, है ना। तो अपचत माने बनाता था, बनाती थी, है ना। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में हो सकता है। तो क्या लिखोगे? यहाँ पर लिख दो माता, माता भोजनम, और अब ब्लैक पेन उठा लो और इसको उठा के लगा दो। क्या लिख दोगे? अपचत। क्या हो जाएगा कि माता ने भोजन बनाया, हो गया कंप्लीट, है ना। अगला देखिए बेटा, पूजन रूप है। तो यहाँ पर क्या करना है आपको? 5वां नंबर न डालिए और लिखिए अपूजयन, अपूजयन, ठीक है। इसका प्रयोग करना है। तो अपूजयन बहुवचन हो गया बेटा। तो अब क्या करें? भक्त ले लीजिए, क्योंकि पूजा कौन करेगा? जो पूजा करेगा वो भक्त होगा, ठीक है ना। ब्लू पेन उठाओ और लिखो, लेकिन बहुवचन है तो बहुवचन का रूप लगाएंगे बेटा, भक्ताः। क्या करेंगे? भक्त का बहुवचन होता है भक्ताः, ठीक है ना। अब क्या करेंगे? ईश्वरम। क्या करेंगे? ईश्वरम। और यहाँ आप ब्लैक पे उठा करके क्या लिख दें? अपूजयन। तो क्या हो जाएगा बेटा? भक्तों ने ईश्वर की पूजा की, हो गया बात। अब अगला देखें बेटा, अगला एक्सरसाइज है निम्नलिखित वाक्यों में क्रियाओं को शुद्ध करिए। क्रियाओं को क्या करना है बेटा? क्रियाओं को शुद्ध करना है, यानी कि क्रियाएं गलत दी गई होंगी। लिखा है चोरः शीघ्रम अधावन। अब ये अधावन शब्द क्या है? बहुवचन का है। और चोरा शब्द क्या है? एक वचन का है। तो एक वचन के व्यक्ति के साथ जो क्रिया लगेगी वो एक वचन की लगेगी लॉजिकली। यहाँ दिया गया है बहुवचन, यानी कि इसको बहुवचन को सही करना है। तो अधावन की जगह क्या करना है? धाव धातु में अत लगाना है, तो हो जाएगा अधावत, एक वचन बन जाएगा। ये तो दे दिया है इन्होंने। हम अगला करेंगे आपड़िका तुलया तंडुलम अमापयत। ये लिखेंगे। आपड़िका माने दुकानदार, तुलया माने तराजू से, तंडुलम माने चावल, अमापयताम लिखा हुआ है बेटा। अमापयताम द्विवचन का है। अताम लगा है ना, यहाँ पे देखो ना, अताम लगा हुआ है, अताम द्विवचन का है। हमको क्या करना है? अत लगाना है। क्या लगाना है बेटा? अत लगाना है। तो ये जो अमापय लिखा है ये ऐसे ही रहने दो, अमापय। अब जो हमको अत लगाना था उसका आ इसमें या में आ ही गया है और ता लगा दो ऐसे, तो क्या हो जाएगा बेटा? अमापयत हो जाएगा। तो इस जगह पर आपको क्या करना है? अमापयत लगा देना है। अमापयताम की जगह आपका वाक्य कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इसको परीक्षा में कैसे लिखोगे? तो परीक्षा में अगर ऐसा आ जाता है तो पहले इस पूरे वाक्य को ब्लैक पेन से लिख डालो, फिर पूरे वाक्य को ब्लू पेन से लिखो, और जो अमापयताम लिखा इसकी जगह पर अमापयत को ब्लैक पेन से लिख लो। ये दो सेंटेंस आपको एक तो वन लिखना पड़ेगा जो दिया गया है, और उसके बाद में दूसरा लिखने वाला। अगर ऐसा नहीं करते, मान लो 2 सेंटेंस लिखने भर का आपके पास टाइम ना हो, तब के लिए क्या करोगे बेटा? तो एक्सरसाइज जो लिखा हुआ, जो क्वेश्चन नंबर लिखा उसको डालो, और क्वेश्चन नंबर का जैसे ये खा दिया गया तो अब खा लिखो, और खा लिखने के बाद में ब्लैक पेन से पूरा मत लिखो। क्या करोगे? ब्लू पेन से इतना लिख लो, आपड़िका तुलया तंडुलम तक लिख लो पूरा ब्लू पेन से, है ना, इतना। और जो अमापयताम लिखा है इसकी जगह पर अमापयत को ब्लैक पेन से लिख दो। साफ साफ लिखो, उत्तर आपका क्लियर हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। अब आगे बात करते हैं। देखिए लिखा है बालकाः मधुरम दुग्धम अपिबत। बालकाः बहुवचन है और अपिबत एक वचन है। और हमको सुधारना क्या है बेटा? बालकाः को नहीं सुधारना है, ध्यान रखना, सिर्फ क्रियाओं को सुधारेंगे। ये ना कह देना कि अपिबत की है तो बालकाः का बालकाः कर देंगे हम, नहीं, बालकाः रहेगा।
अपिबत को सुधारना है, यानी कि अपिबत को किसके अनुसार करना है, बालकाह के अनुसार करना है। अब बालकाह बहुवचन है तो अत की जगह अन कर दिए तो रूप क्या बन जाएगा, अपिबन रूप बनेगा। ठीक है ना, अपिबन लगा दीजिए, उठा करके हो गया काम। अगला है भक्तौ मंदिरे गीतम अगायन लिखा हुआ है। भक्तौ मंदिरे गीतम अगायन, तो भक्तौ माने दो भक्त, क्या होता है, रूप क्या होता है, एक वचन का रूप होगा तो होगा भक्तः, और द्विवचन का होगा तो होगा भक्तौ, क्या होगा, भक्तौ, और बहुवचन होगा तो क्या होगा, भक्ताः। अभी मैं प्रयोग कर चुका हूँ पीछे, तो भक्ता हो जाएगा। तो द्विवचन में कौन सा आया है, भक्तौ, यानी कि भक्त कितने हैं, दो हैं। भक्त कितने हैं, दो हैं भक्त। ठीक है, मंदिरे माने मंदिर में, गीतम माने गीत, अगायन माने गाते थे। अब ये अगायन क्या है भैया, बहुवचन लग गया। हमको क्या करना है, द्विवचन का प्रयोग करना है। और द्विवचन में हम जानते हैं कि क्या जोड़ना होता है बेटा, अताम जोड़ना होता है। क्या जोड़ना होता है बेटा, अताम जोड़ना होता है। इसमें क्या दिया गया है, अन दिया गया है। क्या दिया गया बेटा, अन दिया गया है। इस अन को हटाओ, कहाँ से, अगाय से। क्या करना है बेटा, तो यहाँ जो अगाय दिया गया है, अगाय, इसमें क्या लगाएंगे बेटा, अताम लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा बेटा, अगाय, गा में आके मात्रा बेटा, अगायताम। अगायताम उठा के लिख दो, तो भक्तौ मंदिरे गीतम और अगायताम लिखना है। ठीक है, हो जाएगा, आपका वाक्य सही हो जाएगा। अत्र एकः विशालः आम्र वृक्षः आस्ताम लिखा है बेटा। आस्ताम कब होता है, रूप बनते हैं, एक वचन होता है आसीत, और द्विवचन होता है आस्ताम, और बहुवचन होता है आसन। ठीक है, तो आसीत, आस्ताम, आसन। आसीत एक वचन है और आस्ताम द्विवचन है और आसन बहुवचन है। अत्र एकः, जब एक लिखा हुआ है तो बेटा आस्ताम कैसे हो जाएगा बताओ, एक लिए क्या होगा, आसीत होगा ना, आसीत लगा दो उठाकर, यहाँ आसीत हो जाएगा, आस्ताम की जगह पर आसीत कर दो, तो क्या होगा, अत्र एकः विशालः आम्र वृक्षः आसीत। ठीक है, कंप्लीट हो गया। अगला एक्सरसाइज, अगला एक्सरसाइज है संस्कृत में अनुवाद करें। ठीक है, तो संस्कृत में अनुवाद करेंगे। लिखा है पेड़ से पत्ते गिर रहे थे। अब गिर रहे थे लिखा है बेटा, गिर रहे यानी वर्तमान काल, और थे यानी कि भूतकाल। वर्तमान काल और भूतकाल जब आपस में जोड़ा जाता है तो क्या होता है, क्रिया वर्तमान काल की होती है और उसके साथ इसम लगाया जाता है। ठीक है ना, तो गिरने की धातु क्या होती है, पत। क्या धातु होती है, पत। और वर्तमान काल की बात कर रहे हैं तो पेड़ से पत्ते, पत्ते क्या एक वचन है, बहुवचन है, बहुवचन है। ठीक है, तो अंत्य लगा देंगे। क्या लगाएंगे बेटा, अंत्य। तो ये रूप क्या बनेगा बेटा, वर्तमान काल में पतंती बनेगा। क्या बनेगा रूप बेटा, पतंती। और थे के लिए क्या लगाएंगे बेटा, इसम। तो इतना तो हमको पता चल गया, पतंत इसम। लेकिन अब आगे क्या करना है, देखिए पेड़ से लिखा है। आपको पता है कि से कब आता है, एक तो तृतीया में आता है और दूसरा आता है किसमें बेटा, पंचमी में। तो तृतीया में जब से आएगा तो क्या होगा, वो द्वारा के लिए होता है। किसके लिए होता है बेटा, द्वारा के लिए, यानी जिसकी सहायता से हम काम कर रहे हो। और अगर कोई चीज़ किसी से अलग हो रही हो, यानी कि ये अगर आपका पेड़ बना हुआ है, ठीक है ना, अब इस पेड़ से एक ठो पत्ता क्या हो रहा है बेटा, पत्ता क्या हो रहा है, वो पत्ता क्या है, गिर रहा है ना, पत्ता टूटकर अलग हो रहा है, यहाँ से लगा हुआ है। अब जब ये जो से लगा हुआ है बेटा, तो ये से किसके लिए है, अपादान के लिए है। किसके लिए बेटा, अपादान में अलग होने की बात होती है। ठीक है ना, तो अपादान यानी कि कौन से विभक्ति लग जाएगी बेटा, पंचमी हो जाएगी। अब पंचमी में जब कोई रूप बनता है तो पंचमी का रूप पढ़ो, तो फल का ही अगर ले लेते हैं तो फलात हो जाता है। क्या हो जाता है, अब किताब में देखना एक बार, है ना, कोई तो आपको शब्द रूप याद ही करना पड़ेगा, एक शब्द रूप आपको याद करना जरूरी है। ठीक है ना, तो पंचमी में आत लगता है। पंचमी में क्या लगता है बेटा, आत लगता है। किसी भी शब्द में आत लगा दो, पंचमी एक वचन हो जाता है। ठीक है, लेकिन सब में नहीं होता है। स्त्रीलिंग के शब्द में आत कद्दू लगाएंगे हम, है ना, इकार अंत में आत लगाएंगे नहीं। जिन शब्दों का अंत आ से होता है, किससे होता है, आ से, जैसे राम है ना, वृक्ष है, इस सब में यहाँ पर आ पाया जाता है। तो जिनका आ से अंत होगा उनमें सब में हम लास्ट में आत लगाएंगे और पंचमी एक वचन का रूप बनाएंगे।
तो पंचमी एक वचन बनाओ। वृक्ष का क्या होगा बेटा? वृक्षात। क्या होगा बेटा? वृक्षात। अब पत्ते की बात कर लेते हैं। पत्ता एक वचन तो है नहीं, और पत्ता है नपुंसक लिंग का। नपुंसक लिंग के आप लोगों ने रूप पढ़े हैं। कौन सा रूप पढ़ा है बेटा? फल का रूप पढ़ा है। कौन सा रूप पढ़ा है? फल का रूप पढ़ा है। तो हम कहेंगे कि फल का रूप पढ़े तो कैसे पढ़ेंगे? फलम फले फलानी। क्या पढ़ेंगे? फलम एक वचन है, फले द्विवचन है, और फलानी बहुवचन है। तो ऐसे ही क्या करेंगे? पत्ता का अगर हम बात करें तो पत्रम, पत्रे और पत्राणि रूप बनेगा बेटा। क्या बनेगा? पत्रम, पत्रे, पत्राणि। हम यहाँ वृक्षात के बाद क्या लगाएंगे बेटा? पत्राणि लगाएंगे, क्योंकि पत्ते बहुवचन है। क्या लगाएंगे? पत्राणि। तो वृक्षात पत्राणि। अब क्या है? गिर रहे थे, तो यहाँ लिखेंगे पतंति। क्या लिखेंगे बेटा? पतंति। और थे के लिए लगाएंगे इसम, और कंप्लीट हो गया आपका सेंटेंस। तो क्या हो गया? वृक्षात पत्राणि पतंत इसम हो गया। ठीक है, लिख लो इसको। अगला देखो बेटा, अगला है रमेश विमान से विदेश गया। अब विमान में बैठ कर गया है कि विमान के बाहर है? विमान से गिर तो नहीं रहा है ना, तो विमान के द्वारा जा रहा है। यानी कि यहाँ जो से आया है कौन सा है? तृतीया वाला है। और हम जानते हैं कि जब भी राम का तृतीया में लेकर जाएंगे रूप, तो क्या बनता है? रामेण बनता है। तो ऐसे ही अगर हम विमान की बात करें तो विमान का तृतीया लेकर जाएंगे तो क्या होगा? विमानेन। क्या बनेगा बेटा? विमानेन बनेगा। तो हम क्या कर रहे हैं? रमेश का नाम लिखो बेटा। क्या लिखोगे? रमेशः। संस्कृत में रमेश का क्या लिखेंगे? रमेशा। अब विमान से के लिए क्या मैंने बताया? विमानेन। विमानेन लिखेंगे। कहाँ गया बेटा? तो विदेश गया, तो विदेशम लिखो। विदेशम। ठीक है ना। गया भूतकाल का रूप है, गम धातु लगेगा। तो क्या करेंगे बेटा? आ लिखेंगे प्लस गम गच्छ लिखेंगे, और एक वचन है तो अत लगाएंगे। क्या लगाएंगे बेटा? अत लगाएंगे। रूप बनाओ, क्या बनेगा? तो अगच्छत हो गया कंप्लीट। तो रमेशः विमानेन विदेशम अगच्छत। क्लियर हो गया? ओके, अगला देखो बेटा। अगला है उन दोनों ने। उन दोनों ने। अब उन दोनों को की संस्कृत क्या होती है? तो सह होता है एक वचन, पुल्लिंग की बात कर रहे हैं, और तव होता है द्विवचन, और ते होता है बहुवचन। सह एक वचन, तव द्विवचन, ते बहुवचन। ठीक है, एक आदमी है तो सह, द्वि आदमी है तो तव, और बहुत लोग हैं तो उनके लिए क्या करेंगे? वे सब के लिए कहेंगे तो ते कहेंगे। हमने यहाँ क्या लिखा? उन दोनों। तो उन दोनों का मतलब क्या हो जाएगा? तव हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? बोलो। तव हो जाएगा। उन दोनों ने हो गया। आम भी, तो आम की संस्कृत होती है आम्रम। ठीक है ना। और भी की संस्कृत होती है अपि, आम्रम अपि। नहीं के लिए न लिख दो। और खाया, खाया में खाद धातु होती है। कौन सी धातु होती है बेटा? खाद। अब खाद में द्विवचन लगाना है बेटा, तो क्या लगाएंगे? अताम द्विवचन में, और इसके पहले लगाएंगे अ भूतकाल बनाने के लिए। तो क्या हो जाएगा बेटा? न अखादताम हो गया बेटा कंप्लीट। तो आम्रम अब न अखादताम। क्लियर? अब आगे देखते हैं बेटा। अगला, हमारे घर में। तो हमारे घर की बात हो रही है। जब कभी भी हमारे की बात आए, हम वैसे तो उत्तम पुरुष बहुवचन होता है, लेकिन जब इसको शब्द बनाएंगे, क्या करेंगे? शब्द बनाएंगे। सर्वनाम शब्द भी होता है, असमद रूप चलता है। असमद का जब रूप बनाएंगे, कहाँ? षष्ठी ले जाएंगे। तो षष्ठी का क्या करेंगे? षष्ठी का क्या करेंगे? अस्माकम बनेगा। क्या बनेगा बेटा? अस्माकम। अस्माकम माने हमारे। ठीक है, हम क्या करेंगे? अब आगे चूंकि व्यंजन आएगा इसलिए माँ नहीं लिखेंगे, हटा देंगे। तो हम क्या लिखेंगे? ऐसा लिखेंगे अस्माकम। अब क्या बात हो रही है बेटा? घर की बात हो रही है। घर में लगा है, सप्तमी लगेगा, तो घर को गृह कहते हैं, और सप्तमी एक वचन में इसका रूप बनेगा। क्या बनेगा? गृहे। क्या बनेगा बेटा? गृहे। तो हो गया अस्माकम गृह। अब एक की बात हो रही है तो लिख दीजिए एकः। क्या लिखेंगे? एकः। खरगोश की बात हो रही है
तो खरगोश को कहते हैं शशकाह। क्या लिखते हैं बेटा? शशकाह। अब था की बात कर ले तो आसीत, आसीत, ठीक है ना, आसीत हो जाएगा। आप इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है ना। अगला सेंटेंस बनाएंगे बेटा, है ना। जहाँ आपको लगे कि मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ तो वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं, है ना। लेकिन ध्यान रहे कि भैया देख रहे हो, पढ़ रहे हो, तुम भी पढ़ो और बच्चों को भी क्या करो, शेयर कर दो, समझे ना। शेयर करोगे दूसरों को तो दूसरों को भी थोड़ा सा समझ में आएगा। हो सकता है तुम्हें थैंक यू बोल दें कि यार हमारा काम बन गया, है ना। दूसरे बच्चों को भी भेजो। और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया आप बोलिए उनको कि सब्सक्राइब कर लें। काहे कि इसमें और भी वीडियोज आपको अच्छे अच्छे मिलने वाले हैं, समझे ना। अब अगला लिखा है सीता ने एक पत्र लिखा। अब सीता ने, कर्ता ने, तो कर्ता एक वचन में ही, प्रथम पुरुष प्रथमा विभक्ति एक वचन में रहेंगी सीता, क्योंकि अकेली ही है ना, सीता कई नहीं है। तो सीता का सीता ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सीता ने मतलब सीता, ठीक है। एक पत्र लिखा तो एक के लिए लिख दो एकम, और पत्र के लिए लिख दो पत्रम। और लिखा में लिख धातु है। क्या है बेटा? लिख धातु है। सीता एक है तो क्या लिखोगे बेटा? अत लिखोगे, और प्लस में यहाँ क्या लगाओगे? अ लगाओगे। अब क्या रूप बनेगा? अलिखत। क्या बनेगा बेटा? अलिखत हो गया बेटा। तो सीता एकम पत्रम अलिखत, सीता ने एक पत्र लिखा। ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया बेटा, है ना, एकदम। अब क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। जो भी डाउट रहे आप कमेंट करके आप बोल सकते हैं कि हमको ये चीज़ सीखनी है आपसे, है ना। हम उस पर आपको वीडियो, कंप्लीट वीडियो आपको तैयार करके दे देंगे। अब आप यहाँ पर ज़रा देख लीजिएगा, संपूर्ण हिंदी पाठशाला की तरफ से आपके लिए जो एक नोटिफिकेशन जारी किया है, एक बताया गया ना कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, ये देख लीजिए। तो आप देखेंगे कि वीडियो को पूरा देख लीजिए। देखने के लिए आपको क्या है, थैंक यू है हमारी चैनल की तरफ से। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक अवश्य करें, अपने साथियों को भेजें। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद क्या होता है, घंटी दबाना बहुत ज़रूरी है। क्यों? इसका कारण यह है कि जब सब्सक्राइब कर लेंगे, घंटी दबा लेंगे, तो हमारे आने वाले जितने वीडियो हैं जैसे ही हम पोस्ट करेंगे सबसे पहले आपके पास उसकी सूचना पहुंच जाएगी। कोई सूचना अथवा नया वीडियो बनाने के लिए कमेंट करें। आप कोई सूचना देना चाहते हैं, इसमें कुछ और सुधार लाना चाहते हैं, या किसी विषय पर नया वीडियो चाहते हैं, तो कमेंट के माध्यम से हमको बताएं कि आप किस विषय पर नया वीडियो चाहते हैं, है ना। आपका एक कमेंट हमें आगे बढ़ने के लिए और अच्छी वीडियो प्रदान करने के लिए हमें प्रोत्साहित करेगा। तो अगर आप एक कमेंट करेंगे, एक शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, है ना, तो हमारा भी हौसला बढ़ेगा और हम इसी तरीके से आपको वीडियोस बनाकर देते रहेंगे, है ना। रिगार्ड्स आपके गुरुजी, ठीक है ना। तो अगले वीडियो के लिए हम लोग इंतज़ार करेंगे और देखते हैं कि इस वीडियो पर हमें कितने लाइक मिलते हैं, कितना लोग इसको ध्यान से पढ़ते हैं, है ना। समय देंगे, मुझे पता चलेगा आप पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, तो उस हिसाब से आगे फिर वीडियो बनाने की सोचा जाएगा, है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, नमस्कार।